दोस्तों, विद्या ग्रहण करना भी एक योग साधना के समान तपस्या है जो गहन ध्यान के साथ प्राप्त होती है। जैसे काकड़ी घाट में पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या में बैठे स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक वैसे ही तपस्या के समान गहन साधना के बाद ही किसी भी विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। हम ऑफिस में बैठे थे, यूजीसी की मीटिंग कर रहे थे और जेएनयू में गए थे कुछ काम के लिए मीटिंग में। तब तक से एक चपरासी दौड़े हुए आया, सर एक लड़का पागल हो गया है अपने हॉस्टल में। देखिए श्रद्धा पर्व चल रही है, एक लड़का पागल हो गया है। किस में? तो फलाना हॉस्टल में है। कहाँ का लड़का है? तो बिहारी है। ये बिहारी जाने नहीं छोड़ रहा है। उसके रूममेट कौन है? कहा कि रूममेट हरियाणा का है, बुलाओ उसको। वो आया, का क्या मामला है? कहा गुरुजी 3 दिन से वो लड़का जो है लाइब्रेरी से किताब लाया है और लैंप जलाया है और 3 दिन से पन्ना पलट रहा है, न उठ रहा है, न बैठ रहा है, न सो रहा है, न जार खाने पीने गया। 3 दिन 3 रात से कुछ नहीं गया। तो हम समझ गए कि इसको प्रेत पकड़ लिया है। हम रूम छोड़कर भाग गए हैं, दूसरे रूम में रह रहे हैं। लेकिन कहा कि मैं तो पढ़ा हूं कि विद्या पढ़ना भी एक योग है, तपस्या है। इत लड़का समाधि में चला गया। विद्या भी एक तपस्या है। मेरा लड़का बिना 5000 रुपया पॉकेट के लेकर के घर से निकलता नहीं है और 1 घंटा रहता है बाथरूम में। ये लड़का 3 दिन से पना पलट रहा है। तब हम तुरंत जो है कॉल किए, मीटिंग, आपातकालीन मीटिंग बुलाए। उसमें डॉक्टर भी आए और साइकोलॉजी के हेड लोग भी बुला लिए। अरे ये लड़का एक पागल हो गया है, क्या करेगा? सब जो मीटिंग होने लगा तब कहा कि लड़का पागल नहीं हुआ। हमारी बात वो लोग का है, साइकोलॉजिस्ट लोग, कि लड़का जो है गहन ध्यान में चला गया है और जो पन्ना पलट रहा है वो रट नहीं रहा है, फोटोग्राफी हो रही है उससे। जैसे विवेकानंद को शक्ति थी फोटोग्राफी, जो आप लोग सीक्रेट से बताया जाता है फोटोग्राफी। लड़कों को इतना पढ़ाओ। देखो एक मेडिसिन बना है, मेडिसिन इज ओनली फॉर योर हेल्थ। डू यू फॉलो? मेडिसिन से केवल आपका शरीर का रोग ठीक करेगा, शारीरिक कष्ट। और मेडिसिन से ही बना है मेडिटेशन। ये अंग्रेजी शब्द है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपका मन का और आत्मा का स्वास्थ्य ठीक होता है। इज इट करेक्ट? मेडिसिन से मेडिटेशन बना है। और हम लोग आजकल कॉलेजों में, स्कूलों में मेडिटेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। अंतर्मुखी हमारा विद्या जो है अंतर्मुखी नहीं हो रहा है, बहिर्मुखी केवल हो रहा है। वे लोग पकड़ लिए कि लड़का जो है डीप कंसंट्रेशन में चला गया, मेडिटेशन में चला गया। श्रद्धावान लभते ज्ञान, अर्थात जिसके पास श्रद्धा और विश्वास होता है वही ज्ञान को प्राप्त होता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस गुरु के प्रति आपको विश्वास जरूर होना चाहिए जो आपको ज्ञान देता है, या उस पुस्तक के प्रति आपकी श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए जिसको आप अध्ययन कर रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जब वह लड़का समाधि में कुछ चला जाता है, आप हिला दो, डुला दो या जबरदस्ती जगा दो, वो पागल हो जाएगा। इस साइकोलॉजिस्ट लोग का तब भाई उसको कैसे जगाना है? कहा चलिए हम लोग सब चलते हैं। 8-10 डिपार्टमेंट के हेड लोग हम सब उठकर गए तो देख रहे हैं कि 12 बज रहा है और उसका टेबल लैंप जल रहा है। लड़का है तो पन्ना पलट रहा है, धीरे-धीरे पन्ना पलट रहा है। समझ गया? 12 बजे पन्ना पलट रहा तो सब लोग कहा कि यह लड़का सब रट गया, पढ़ गया। तब उसका केवाड़ी बंद किया। हमारे हेड साइकोलॉजी के हेड जो थे बंद करके फिर धीरे धीरे किए, ठोके। और जंगला से हम लोग देख रहे थे उस लड़के में एक्शन क्या आ रहा है। जब धीरे धीरे ठोके तब लड़का जो है एक बेघितरी, वह जो है लड़का है घड़ी के, दीवार घड़ी था ना, घड़ी के ऊपर देखा 12 बज रहा। अरे 12 बज रहा है तो मैं कॉलेज नहीं गया। उसके मुंह से निकला, आज मैं कॉलेज नहीं गया, मेरा कॉलेज छूट गया आज। अब दौड़ कर आया गेट पर तो हम लोग खड़े थे। हम लोग देखकर सबको आश्चर्य हो, सबको पैर छूकर प्रणाम किया। तो हमारे मुंह से निकला कि हे भगवान, हमारा लड़का तो आज तक पैरे नहीं छुआ है। हेलो डैड, हेलो मैम कहता है। आधुनिक पढ़ाई देख लिया। हेलो डैड, डैड माने डेड, मम माने पिरामिड का मुर्दा। मैं अपनी अर्थ नहीं कर रहा हूं, मैंने जिंदे जी तुम लोग को मम बना दिया, कब्र में डाल दिया, डेड को डेड कर दिया। मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं, पंडित गंगाधर मिश्र विमल। हो सकता है वो सुनते हो तो कहेंगे गुरुजी। खैर
हम कहें कि बच्चा कहा गुरुजी आज आप लोग आ गए, सब लोग आ गए। गुरुजी कहा गुरुजी आप सब लोग आ गए, आज हम कॉलेज नहीं गए, लेट हो गया। अब कैसे कहें कि 3 दिन से तू नहीं गया? कहे कि अच्छा तू कितना दिन में तैयार होकर आ सकता है मेरे ऑफिस में बच्चा? कहा कि सर आधा घंटा में। आधा घंटा में था? अच्छा आ जाओ मेरे ऑफिस में। तैयार फटाफट स्नान करके पैजामा कुर्ता पहन आधा घंटा में हाजिर हो गया। फिर हमारा मुंह अवाक रह गया कि हमारा लड़का तो 1 घंटा बाथरूम में रहता है। अपने लड़के कहा गया हमरो लोग 1 घंटा रहता है, पता नहीं उसी में प्राणायाम करता है कि जो करता है। आजकल के देख लड़कों का ये आधे घंटे में स्नान करके सब चला आया। कहा कि फिर आकर आते हैं तो कहा कि सर हम आज कॉलेज हमारा छूट गया। कहा तुम बात क्या है? कहा कि सर हम लाइब्रेरी से 5 किताब निकाले तो 3 दिन के लिए फ्री मिलता है सरकार ना, तो हाँ 3 दिन के बाद लेटा होता है तो 1 किताब का 1 रुपया पर डे फाइन लगता है। तो 5 किताब का हमको पर डे 5 रुपया ना सर फाइन लगेगा। तो हम सोचे कि बस पढ़ ले, सब रात भर पढ़ते रहे सर, और फिर हम 12 बज गए, आज कॉलेज नहीं गए। नहीं फाइन कहां से देंगे? पंडित गंगाधर मिश्र कहा कि तुम्हारा फाइन माफ किया गया, चाहे महीना दिन किताब रखो, नहीं फाइन लगेगा, मैं अलाउ करता हूं। ये बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कहां के तुम हो? तो बिहार। कहां के? गया के। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। कितनी खेत है तुमको? जो लड़के हो जरा सोचना पढ़ाई कैसे होती है, तपस्या। कितनी खेत है? 10 बीघा। तब कहा कि हमारे पिताजी जो है 500 रुपया महीना भेजते हैं। 500 रुपया? क्या करते हो? तो हॉस्टल में जमा कर, मेस में जमा कर देते हैं। और कहा कि और का गुरुजी लेवा लाए हैं घर से। अब तो देहात का होता लेवा जानता होगा, औरतें साड़ी उड़ी का जो सीती है, लेवा लाए हैं गुरुजी, उसी पर सोते हैं। और नाश्ता पानी घर से चना लाए हैं, फुला देते हैं, 1 मुट्ठी वही खा लेते हैं। और किताब लाइब्रेरी से निकाल लेते हैं, पढ़ते हैं, नहीं फाइन लग जाएगा। अब हम लोग नहीं चाहते हुए जो बिहारियों से हेट करते थे, सबके जो है आंख से टप टप आंसू निकल कर आ गया, आंसू निकलने लगा। इसको कौन IAS होने से रोकेगा? रोकेगा? देखो श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो दोस्तों यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो सेक्रेट साइंस है जिसे विज्ञान भी अध्यात्म के तौर पर देखता है। क्या सोचते हैं आप साधना के समान तपस्या से प्राप्त हुए ज्ञान को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।